अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 23 है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिसनिंग प्रैक्टिस। मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें इमरान खान साहब से इज़राइल के बारे में कुछ सवालात किए एक लड़की ने, तो इमरान खान साहब ने दो टोक जवाब दिए। तो जो अच्छी बात हो उसको एडमायर भी करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उसको आगे प्रमोट भी करना चाहिए। तो मुझे अच्छी लगी वो बातें, तो मैंने सोचा कि आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस तो वैसे भी हमने देनी है, तो क्यों ना हम इस वीडियो को साथ में मिला दें ताकि एक अच्छा पैगाम भी चला जाए हमारी जानिब से और इंग्लिश भी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्स, आपको अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बीच में मिल जाएं। तो बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में सीखने के लिए, सीखने वालों के लिए। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लीजिएगा इसे। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। Next questioner, there's been talk about Pakistan forming relations with Israel. लड़की कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चनर, देयर हैज बीन टॉक अबाउट पाकिस्तान फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विद इजराइल। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चनर का मतलब ये होता है कि जो सवाल करने वाले हैं उनमें से अगले सवाल करने वाले ने ये सवाल, क्वेश्चनर का मतलब सवाल करने वाला। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या फिर इंटरव्यू वगैरह होते हैं, बाद ऐसी सूरतें या सूरत हाल होती है कि जिसमें सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वो क्वेश्चंस बारी बारी क्वेश्चंस करते हैं या फिर वो अपने क्वेश्चंस लिख के दे देते हैं कि भाई ये हमारा ये सवाल है इस बंदे से। तो खान साहब सामने बैठे हुए हैं और सामने वो औरत है जो सवाल कर रही है, तो किसी सवाल करने वाले ने ये सवाल दिया, सही है। तो इस वजह से कह रही है कि नेक्स्ट क्वेश्चनर, अगले सवाल करने वाले ने ये कहा, There's been talk about Pakistan forming relations with Israel. There's been talk about Pakistan forming relationships with Israel। के बात हुई है, there's been talk। there's been talk क्या है, इसको सही से समझिएगा आप। there has been talk, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको कि has को कॉन्ट्रैक्शन करके उसको सिर्फ s लिख देते हैं मिला के, जैसे have का सिर्फ ve लिख देते हैं, तो has का सिर्फ s लिख देते हैं। there's का मतलब क्या, there has। तो there has been talk, बात हुई है। there has been talk, बात हुई है, सही। पहले पूरा जुमला समझ लें, फिर मैं आपको there's been talk का स्ट्रक्चर पूरा समझाता हूँ। there's been talk about Pakistan forming relations with Israel। पाकिस्तान के इज़राइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बारे में बात हुई है, सही है। there's been talk, बात हुई है about Pakistan forming relations, पाकिस्तान के ताल्लुकात उस्तवार करने के बारे में। किसके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के बारे में, विद इज़राइल, इसराइल के साथ, ठीक है। तो अब there's been talk का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लें। there's been talk जो है ये क्या है, there जो है ये शुरू में आया हुआ है, इसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट, सही, रियल सब्जेक्ट नहीं है ये। there जो है ना, ये शुरू में जब आता है तो इसकी हम ट्रांसलेशन भी नहीं करते, ये जुमले के स्टार्टअप के लिए there को शुरू में लाया जाता है, जुमला शुरू करने के लिए। बाद ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनको शुरू करने के लिए हमें वो there लाना पड़ता है, ठीक है। तो there यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर है, ठीक है। और हैज़ बीन टॉक हुई है, क्या हुई है, बात हुई है, ठीक है। टॉक का मतलब है बात, तो टॉक यहाँ पे एक नाउन के तौर पर है और यहाँ पर ये बीन का सब्जेक्ट बन रहा है, सही है। देयर हैज़ बीन टॉक, बात हुई है, ठीक है। क्या हुई है, बात हुई है। तो जिसके बारे में हमारा फोकस है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। जिसके बारे में हमारा फोकस होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, कुछ बताया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टॉक, ठीक है। तो बात हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप टॉक को हटा के कोई भी और नाउन ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर्स बीन प्रोग्रेस इन योर लर्निंग इंग्लिश, मैं जुमला बना सकता हूँ कि आपके इंग्लिश सीखने में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, आगे बढ़े। देयर्स बीन ट्रबल इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में मुश्किल हुई है, आप ये भी कह सकते हैं। एक और जुमला सुन लें, देयर्स बीन रेन ऑल डे, सारा दिन बारिश हुई है, ठीक है, सारा दिन बारिश हुई है। तो क्या आपने स्ट्रक्चर क्या समझा, देयर्स बीन यानी देयर हैज़ बीन के साथ आप सब्जेक्ट लगा लें, कोई भी नाउन लगा लें आप, सही। देयर्स बीन कोई भी नाउन उसके बाद, तो मतलब ये कि वो काम हुआ है और करीब ही हुआ है, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका मतलब है कि वो काम हाल ही में हुआ है, करीब हुआ है, ठीक है। There's been talk about Pakistan forming relations with Israel. पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार होने के बारे में, तो ताल्लुकात दुरुस्त होने के बारे में, ताल्लुकात कायम होने के बारे में बातचीत हुई है, ठीक है। तो आगे फिर क्या पूछ रही है, देखिए सुनिए ज़रा। And we know the winds of change are blowing through the Middle East. And we know the winds of change are blowing through the Middle East. And we know, और हम जानते हैं, सही है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, the winds of change, तब्दीली की हवाएं, blowing
चल रही हैं। तो हवा चलने के लिए ब्लो का वर्ड आता है, ठीक है। और भी आगे मैं आपको ब्लोइंग की मीनिंग बता रहा हूँ आपको। तो हवाएं चल रही हैं, विंड्स ऑफ चेंज, विंड का मतलब हवा, विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग, तब्दीली की हवाएं चल रही हैं थ्रू द मिडिल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता की जानिब से, ठीक है। मिडिल ईस्ट से मुराद ये अरब ममालिक जितने भी हैं, ये सारे काफ़ी सारे अरब ममालिक इस मशरिक़ वस्ता के अंदर आते हैं। तो कह रहे हैं कि तब्दीली की हवाएं मशरिक़ वस्ता की जानिब से भी चल रही हैं, हम जानते हैं इस बात को। यानी वहाँ भी इसराइल को तस्लीम करने के बारे में बातचीत हो रही है, इसराइल को मानने के बारे में बातचीत हो रही है। कई अरब ममालिक हैं, अभी तक की जो बात है, ये तो खान साहब का इंटरव्यू तो ज़ाहिर है कुछ साल पहले का ही होगा। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो कई ऐसे अरब ममालिक हैं जो तस्लीम कर चुके हैं या कर रहे हैं, करने वाले हैं, जैसे कि कतर है, इसने इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो तब्दीली की हवाएं मिडिल ईस्ट से चल रही हैं, हम इस बात को जानते हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो, पाकिस्तान भी ऐसा ही करने वाला हो। उसका सवाल करने का मकसद ही अपनी बात पे दलील दे रही है कि ऐसा कह रहे हैं कि भाई इसराइल को पाकिस्तानी भी हो सकता है कि उसके साथ ताल्लुकात कायम कर दें, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जानिब से तो इस बात की हवाएं चल रही हैं। तो एक बात तो ये याद रखिएगा कि द विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग, ये एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, सही है, तशबीहाती जुमला है। जो हवाएं चलने से मुराद जो है यहाँ से वो जो हवा चलती है उस हवा, वो हवा यहाँ पे मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है कि तब्दीली आ रही है, ठीक है। विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग मतलब तब्दीली आ रही है मिडिल ईस्ट की जानिब से, वहाँ पे तब्दीली आ रही है, ये मुराद है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब उधर को हवा हो जिधर की, तो क्या मतलब होता है इसका? ये मतलब नहीं है कि जहाँ जहाँ हवा जा रही है वहाँ साथ जा रहा हो, मलंग बन जाओ, मलंग नहीं बनो, ठीक है। मतलब ये होती है कि जैसा माहौल है वैसे साथ साथ चलो, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। तो विंड्स ऑफ चेंज। तो दूसरा पॉइंट जो है इस बात में मैं आपको इस जो सेंटेंस में बताना चाह रहा हूँ, वो विंड्स का मतलब क्या है। विंड्स का मतलब है हवा, लेकिन एयर का मतलब भी तो हवा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? एयर किसे कहते हैं, विंड्स किसे कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? विंड का मतलब भी हवा है, और विंड्स तो एस लगा हुआ साथ में तो प्लूरल है ये, तो विंड्स हवाएं। तो बेसिक हमारा जो डिफरेंस हमने समझने हैं वो ये है कि विंड क्या है और एयर क्या है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एयर जो है, एयर से मुराद है मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर, सांस लेने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर जो होती है ये हमें सांस लेने में मदद देती है, एयर होगी तो हम सांस लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि द रूम इज़ स्टफी ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश एयर, कमरा ताज़ा हवा के ना होने की वजह से घुटन ज़दा हो गया, सही। स्टफी का मतलब घुटन ज़दा, सांस बंद होती है जैसे ना, उसे कहते हैं हम स्टफी। एयर जो होती है ये हर जगह पे होती है, हम सांस तभी ले पाते हैं कि एयर है, अगर एयर ना हो तो हम सांस न ले पाए। और विंड कैसे कहते हैं? चलती हुई हवा को, सही, हवा के झोंके को, उसे विंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वेदर इज़ विंडी, मौसम हवादार है, विंड के साथ वाई लगा लें, विंडी हवादार, मौसम हवादार है मतलब उसमें हवाएं चल रही हैं, सही, तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो वेदर इज़ विंडी देयर, आज मौसम जो है बड़ा हवादार है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि द विंड इज़ ब्लोइंग फास्ट टुडे, आज हवा तेज़ चल रही है, ठीक है। तो विंड क्या है? चलने वाली हवा। उसके अलावा ब्लोइंग अगर देखें, ब्लोइंग इसका मतलब होता है चलना, हवा के चलने को ब्लोइंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अभी आपको मैंने बताई है, द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है। ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना, ठीक है। उसके अलावा ब्लो का एक मीनिंग ये भी है कि फॉर एग्जांपल फूंक मारना, जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें भी हवा होती है ना जो चलती है, सही है। अब फॉर एग्जांपल एक चाय का कप आपके सामने रखा हुआ है, उसमें आप फूंक मारेंगे जब, तो क्या होगा, वो एकदम बीच में बाज़ का चाय जो है आप तेज़ फूंक मारेंगे, अगर जल्दी चाय पीनी है आपको, तो वो चाय उड़कर वो आपके कपड़ों में भी आगे लग सकती है, ऐसा होता है ना कभी कभार। तो वो क्या होती है? वो हवा होती है, विंड होती है वो, सही है। तो हम क्या कह सकते हैं? ब्लोइंग की एक सेंटेंस बनाएं, शी इज़ ब्लोइंग ऑन टी, वो अपनी चाय पर फूंक मार रही है। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाएं, द बेबी ब्लू ऑन द कैंडल एंड इट वेंट आउट, सही, बच्चे ने कैंडल पर फूंक मारी और वो बुझ गया, सही। मोमबत्ती पर फूंक मारी, कैंडल का मतलब मोमबत्ती, ब्लू यहाँ पे आया, ब्लो की सेकंड फॉर्म। तो ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना भी होता है, और फूंक मारने के लिए भी ब्लो का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक। इसने कहा था कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की जानिब से कुछ तब्दीली की हवाएं चल रही हैं इस मामले में, यानी इसराइल को तस्लीम करने के बारे में। And we know the winds of change are blowing through the Middle East. तो आगे फिर उसके बारे में मजीद अपना जुमला जोड़ रही है, Is this in the cards and why? इज़ दिस इन द कार्ड्स एंड वाई,
एक इडियोमेटिक लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हो कहते कहा जाता है कि भाई ये आपकी प्लानिंग में शामिल है, ये भी मंसूबे पे शामिल है, ऐसा होगा, ऐसा मुमकिन है, ये इसकी मीनिंग होती है। किसी भी मामले के बारे में आप पूछे इज़ दिस इन द कार्ड, क्या ये आपके मंसूबे में शामिल है, या आपका इरादा है इस बात का कुछ, या ये बात मुमकिन है, सही है। तो ये पूछने के लिए आप कह सकते हैं कि इज़ दिस इन द कार्ड्स। अपनी ज़बान में भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक बात मेरे जहन में आगे बता दूँ, भाई मेरे कागज़ों में ये नहीं है, कहते हैं ना, मेरे कागज़ों में तो ये ऐसा है, मेरे कागज़ों में ये वैसा है। तो क्यों कहते हैं हम? उसका मतलब ये होता है कि हमारे नज़दीक ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे कागज़ों में तो ये फ़ेल है, मतलब मेरे नज़दीक अगर देखा जाए तो इसका पास होना मुमकिन नहीं है, सही है। तो उसी एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में लेके जाएं तो क्या कहते हैं? Is this in the cards and why? इज़ दिस इन द कार्ड्स, क्या ये मुमकिन है, एंड वाई, और क्यों। आप यस में जवाब दें या चाहे आप नो में जवाब दें, तो आपने वजह भी बतानी है कि क्यों। Next questioner. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards and why? ठीक है, तो सवाल ये है कि हमने सुना है, खबर है, एक बात चल रही है कि भाई पाकिस्तान शायद इसराइल को तस्लीम कर ले, और अरब की जानिब से, मिडल ईस्ट की जानिब, मशरिक़ वस्ता की जानिब से भी कुछ तब्दीली की हवाएं आ रही हैं। तो क्या आपके प्लान में भी ये चीज़ कुछ शामिल है? क्या ऐसा मुमकिन है? चाहे है या नहीं है, उसकी वजह भी आपने बतानी है। अगर है तो फिर भी वजह बताएं, अगर नहीं है तो फिर भी वजह बताएं। तो आगे से खान साहब फिर क्या जवाब दे रहे हैं? देखो, मर्दों वाला जवाब है, सीधी साफ़ सुथरी बात, क्लियर कट जवाब। ऐसे होना चाहिए हुक्मरान को, जवाब ऐसे देना चाहिए। उनके मुल्क में बैठ के, उनके लोगों के दरमियान बैठ कर बात करें तो अपने नज़रिए के मुताबिक करें। ये होती है जवां मर्दी, ठीक है। बाकी हमारे नज़दीक हमने जो पढ़ा हुआ है ना, वो ये है कि खुद मा सफ़ा वदा मा कदर, ये रिवायत है अबू कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जो सही चीज़ हो उसे ले लो, जो गलत चीज़ हो उसे छोड़ दो। जो अच्छी चीज़ किसी की है ना, उसे हमें मानना भी चाहिए, उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसे प्रमोट भी करना चाहिए, ठीक है, उसको तस्लीम भी करना चाहिए, एडमायर भी करना चाहिए उसको। लेकिन जो चीज़ गलत हो, हमें उसको आंखें बंद करके हम बोलेंगे ये गलत है, चाहे कोई भी करने वाला हो। जो बात सही हो उसे माननी चाहिए। तो आगे से खान साहब का करारा जवाब सुने। I'm afraid I don't know where this has come from. कह रहे हैं कि I'm afraid I don't know where this has come from. I'm afraid I don't know where this has come from. I'm afraid का मतलब क्या है? मुझे डर लग रहा है। I don't know, मुझे नहीं पता, where this has come from, कि ये बात कहाँ से आ गई, सही। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है इस बात का कि मुझे तो पता भी नहीं ये बात कहाँ से आ गई कि पाकिस्तान जो है वो इज़राइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, मुझे तो पता नहीं है। आगे फिर क्या कह रहे हैं? It's not. क्या बोला? इट्स नॉट। इट्स नॉट का मतलब ऐसा नहीं है, सही। उसने कहा ना कि इज़ दिस इन द कार्ड्स, क्या ये आपके प्लान में शामिल है, क्या यह बात मुमकिन है? तो आगे से उसका जवाब दे रहे हैं, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे उसने क्या पूछा था? एंड वाई, क्यों। क्यों का जवाब आगे दे रहे हैं। Pakistan has a very straightforward position. पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन। पाकिस्तान की बिल्कुल साफ़ सुथरी सीधी पोजीशन है। पाकिस्तान का सीधा साफ़ सुथरा नज़रिया है। पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस मामले में, ठीक है। Pakistan has a very straightforward position. पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन। पाकिस्तान की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़रिया है, सीधा नज़रिया है, ठीक है। वो क्या है? And it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear. And it was the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He was very clear. पाकिस्तान के जो बानी थे Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, वो बिल्कुल क्लियर थे, सही। उनकी बात बिल्कुल वाज़े थी, मतलब ये क्लियर होने का मतलब उनकी बात बिल्कुल वाज़े थी, सही। वो क्या थी? उनकी बात वाज़े थी, क्या थी? That there has to be a just settlement. That there has to be a just settlement. That कि आप जानते हैं, सही। That का मतलब कि आप जानते हैं। There has to be a just settlement, कि एक मुनसिफाना हल होना चाहिए, सही। जस्ट का मतलब है मुनसिफाना, और सेटलमेंट का मतलब होता है हल, सही। तो एक मुनसिफाना हल होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी, सही, होना चाहिए। वो क्या है मुनसिफाना हल? A homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. वो हल क्या है?
अ होमलैंड फॉर पैलेस्टीनियंस बिफोर पाकिस्तान कैन रिकॉग्नाइज इसराइल। होमलैंड का मतलब वतन, सरजमीन। फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन है, वो हाल ये है कि उनकी अपनी सरजमीन उन्हें मिलनी चाहिए, ये मतलब है इसका। बिफोर पाकिस्तान कैन रिकॉग्नाइज इसराइल, पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने से पहले, पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने से पहले फ़लस्तीनियों को उनका अपना वतन मिलना चाहिए वापस, ठीक है। उनका अपना वतन है पूरा फ़लस्तीन जो है, उनका होम लैंड है, उनको पूरा का पूरा मिलना चाहिए। गज़ा जो पूरा उनका मुल्क है वो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जाके इस बारे में बातचीत होगी कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, ठीक है। उससे पहले इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान की क्लियर कट वाज़े तौर पर पॉलिसी है। Next questioner, there's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards, and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians, before Pakistan can recognize Israel. ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास में जो इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो समझ में आई होगी, नई नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी, स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। और इसको बिल्कुल भी आपने सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है। इंग्लिश सीखना हमारा मकसद है, हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। पहले भी इस सिलसिले में बात कर चुका हूँ, ग्रुप में मैंने एक वॉइस भी किया था इस सिलसिले में, तो आप इसको बिल्कुल सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।